नमस्कार। संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। और संडे का मतलब आपके प्रश्नों का हम जवाब देने वाले हैं। आप जो भी प्रश्न पूछते हैं अपने पढ़ाई से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड या किसी भी तरह के जो भी समस्या है आपके साथ, उसका सवाल अगर आप इस एपिसोड में कमेंट करते हैं तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं और यथासंभव कोशिश करता हूं कि आपके समस्याओं का निदान हम 100% कर सके। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जो हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करने के लिए एक फॉर्मेट है। सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड, एज, स्टेट, ये 4 चीजें लिखना होगा, इंफॉर्मेशन देना होगा। इसके बाद अपना प्रश्न लिखेंगे। ये फॉर्मेट में होगा तभी आपके हम प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ता है कि आपका ट्रेड क्या है, आपका एज क्या है और आपका राज्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस एपिसोड में जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत होता है गाइडलाइन देने का, जिनको जरूरत होता है मोटिवेट होने का, जिनको जरूरत होता है कि कोई उनको बताए कि बढ़िया से पढ़ाई कैसे करे, कहां नौकरी करे, कौन सा कोर्स करें। तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। अगर आप किसी के जीवन में थोड़ा सा हेल्प करके उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं या आपके हेल्प करने से किसी का जीवन बदल सकता है, तो ऊपर वाले आपको बहुत बड़ी दुआएं देते हैं। दुआओं के लिए लोग मंदिर, मस्जिद, पता ना कहां कहां जाते हैं, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। आप लोगों को सेवा करें, हेल्प करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। तो बदलने में मेरा साथ दीजिए और आइए चलते हैं, आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास कुमार का है और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, एज है 20 और स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश से है। इनका सवाल यह कि 10th में 90% इनका नंबर है 10th में, ठीक है, बहुत अच्छे। आईटीआई में 87% है, सुपर। और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। ये इन्होंने अपने बारे में बताया। और क्वेश्चन क्या है इनका, समझिए। सर, मुझे इंडिया की महारत्ना सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना है। इंडिया की जो महारत्ना कंपनी है उसमें ये जाना चाहते हैं, ठीक है। सर, उसके लिए कोर्स बताइए और उसकी तैयारी के बारे में गाइड करें। देखिए, कोर्स तो हम बता देंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सेमिनार है, सेमिनार का एक वीडियो है जो 3 घंटा 20 मिनट का लाइव सेमिनार हमने लिया था। उस वीडियो को देखिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो ढक्कन है ये खुल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स के लिए बात करें तो जो पीएसयू का सिलेबस है, जो पीएसयू महारत्ना कंपनी इसी के अंदर में आती है, ठीक है ना। तो इसका जो सिलेबस, इसमें टेक्निकल से जो प्रश्न पूछता है, टेक्निकल की बात करें तो लगभग 70% के आसपास प्रश्न टेक्निकल से आते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है टेक्निकल, जिसको ट्रेड थ्योरी जानते हैं। दूसरा होता है मैथ और तीसरा होता है रीजनिंग। चौथा होता है जीके जीएस, जीके और जीएस। और पांचवी होती है आपका इंग्लिश। अब ये तो सारे जितने भी पीएसयू है सब में पूछता है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सब में 70% टेक्निकल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी नीचे के जो 4 सब्जेक्ट है, ये किसी में आता है, किसी में नहीं आता है। मतलब कहीं कहीं 70 के बजाय 100% टेक्निकल पूछ देगा, कहीं पे टेक्निकल मैथ रीजनिंग रहेगा, कहीं पे केवल टेक्निकल मैथ और जीके रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग महारत्ना कंपनियों में। तो हम ये बोलेंगे कि आप एक साथ इसका तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना, एक साथ तैयारी कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि चाहे 300 सरकारी कंपनियां है, कितना है, 300 है। अब ये 300 में से किसी में भर्ती है, चाहे सिलेबस का पैटर्न कोई भी हो, आएगा बस इसी में से। तो सबसे ज्यादा फोकस टेक्निकल पे, इसके अलावा ये चारों सब्जेक्ट पे, तो आपका नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो मेरे यहां इजी वे कोचिंग में पीएसयू का फुल कोर्स अवेलेबल है। पीएसयू फुल कोर्स, ठीक है ना, फुल कोर्स है और ये 2999 का है। आप इसे परचेज कर लीजिएगा, 1 ईयर वैलिडिटी है। इसमें बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन वीडियो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, उसका वीडियो सोल्यूशन, तमाम चीजें दिया गया है। इसके अलावा डाउट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। जब कोर्स खरीदेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राघवेंद्र और इनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है
इलेक्ट्रीशियन डीएसटीए 90% इन्होंने नंबर लाया है। 10th में इनका नंबर 71% था और 12th में 67% है। बहुत अच्छे, सुपर। सर जी आज ही रिजल्ट आया है, आईटीआई का इनको आज रिजल्ट आया, हो सकता है होगा। हाइट इनका 164 सेंटीमीटर है, एज 20 साल 8 महीने है, ओबीसी कैटेगरी है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। अब इनका क्वेश्चन देखिए, सर प्रेजेंट में आर्मी कलर का रिटन क्वालिफाई किया हूं जिसका फिजिकल नवंबर में है। प्रेजेंट में अभी ये आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हैं और इनका रिटन क्वालिफाई कर लिया और फिजिकल इनका नवंबर में है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन क्या है इनका कि सर आपका 3.5 घंटा का सेमिनार देखकर बहुत मोटिवेट हुआ हूं। ये 3.5 घंटे वाला सेमिनार देख लिया, आप सभी को देखना चाहिए। डालिएगा अभिषेक, इंजीनियर अभिषेक राज सेमिनार आ जाएगा वीडियो, ठीक है। सर प्लीज गाइड मी, मैं क्योंकि एक एग्जाम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं। कभी लगता है कि सीआईटीएस करूं, कभी लगता है कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप करूं, कभी लगता है कि एलपी का प्रिपरेशन करूं, समझ में नहीं आता क्या करें। प्लीज सर हेल्प मी, आप बहुत गुड एडवाइस देते हो, प्लीज मुझे अभी कुछ सजेशन दो प्लीज। गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट चॉइस लाइक बार्स। देखिए इनका माइंड डाइवर्ट है, कभी ये कभी वो कभी वो। तो देखिए जब तक आप सही मार्ग का चुनाव नहीं करोगे बाबू, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। सही मार्ग का चुनाव करना जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा हो, जो आप दिल से चाहते हो उस चीज को। मान लीजिए आपके दिल में इच्छा है कि हम रेलवे ड्राइवर बने और तैयारी कर रहे हैं आप इसरो का, तो इच्छा कभी पूर्ति नहीं होने वाला है। हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं होगा। कारण क्या है कि मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, बीच में भूख लग जा रहा है, प्यास लग रहा है, दर्द हो रही है, मोबाइल चलाने लगते हैं। ये किस कंडीशन में होता है? ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन किस कंडीशन में होता है? उस कंडीशन में होता है जब आपको उस चीज में मन नहीं लगता हो, आप जबरदस्ती चीजों को करते हैं। लेकिन जिस चीज में आपको मन लगता हो उसमें कभी ना भूख लगेगा, ना कहीं प्यास लगेगा, ना मोबाइल चलाने का मन करेगा, ना किसी से बतियाने का मन करेगा, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड, कुछ सब चीज छूट जाएगा जिसमें आपको मन लगता है। बिल्कुल भयंकर फोकस के साथ आप तैयारी करेंगे। इसीलिए वही काम करें, सबको लिए बोल रहा हूं, जिसमें आपको दिल से हार्दिक इच्छा हो, और उस काम को उस जुनून के साथ करें कि जब वो काम कर रहे हो ना, उस समय कोई भी चीज याद नहीं है, दुनिया के आसपास की सारी चीजें भूल जाएं। आप उस जुनून के साथ तैयारी करें। अब आपके लिए सजेशन मेरा यह है कि भाई एक नौकरी का रिटर्न निकाल चुके हो, ठीक है ना, ये रिटर्न निकाल चुके हो, तो मैं बोलूंगा कि केवल फिजिकल निकालना आपको, तो रनिंग वाला प्रैक्टिस करते रहो। ये स्वास्थ्य के लिए भी सही है और करना भी चाहिए, ठीक है ना। रनिंग करके आप इसका रनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एक एग्जाम निकाल लिए हैं, एक फिजिकल बाकी है। दूसरा, फिजिकल का तैयारी करने के बाद जो समय बचता है ना, दौड़ सुबह में दौड़ के आते होंगे और रूम पर बैठकर, आप इलेक्ट्रीशियन है तो आप एएलपी का तैयारी करो चुपचाप, ठीक है ना। एएलपी का तैयारी करो, और एएलपी का अगर तैयारी आपने ढंग से कर लिया तो दुनिया का हर एग्जाम का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आईटीआई के लेवल का जितना भी एग्जाम है सबका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि एएलपी का जो सिलेबस है सारे सिलेबस से मैच करता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है, सबका तैयारी हो जाएगा। और एएलपी का तैयारी हम सभी बच्चों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले ये भर्ती आएगी, कंफर्म है। और सीटें लगभग 65 से 70 हजार के बीच में रहेगा, 65 से 70 हजार के बीच में रहेगा। और जो अभी से पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। और तैयारी कैसे करना है? रेलवे का 100% नौकरी की गारंटी पर वीडियो मैंने बनाया है, अभी आगे देखिए, उस वीडियो का हम फॉर्मेट आपको दिखाने वाले हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा जाकर, तैयारी कैसे करना समझ में आ जाएगा। तो मेरा यही है कि आप किसी एक पर फोकस करो, और अभी जो फिलहाल जो स्थिति है आप रेलवे पर फोकस करो। आप अप्रेंटिसशिप बोलो बिल्कुल मत करना, गलती से भी धोखा हो जाएगा। 24 के बाद जो करना होगा कर लेना। सीटीआई जिंदगी में कहीं मत करना, क्योंकि सीटीआई करने वालों को आज तक किसी को नौकरी मिला नहीं है। 2010 से कहीं भी फ्रेश भर्ती नहीं हुआ है, तो काम क्यों करके समय खराब करें। हाँ, सीटीआई करने जाओगे तो वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अच्छे से तैयारी करने का मौका मिलेगा। इस उद्देश्य से जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन नौकरी के उद्देश्य से कि सीटीआई करने के बाद हमको नौकरी मिल जाएगा, तो इस उद्देश्य से कभी भी सीटीआई करने मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अभियंकर दास, फिटर से है और इनका 20 साल एज है, बहुत अच्छे सुंदर, छत्तीसगढ़ से है। मैट्रिक में 80%, आईटीआई में 83%, 12th में 90%। लव यू बाबू, बहुत अच्छा नंबर लाया, सुपर। सर मैं एएलपी या पीएसयू की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे किस किस सब्जेक्ट का कोचिंग करना पड़ेगा बताइए। एएलपी और पीएसयू का तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूछ रहे हैं किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करना पड़ेगा। देख लो,
सब्जेक्ट के नाम सुन लो। पहला होगा टेक्निकल। टेक्निकल मतलब टेक्निकल से आपको कम से कम पीएसयू में 70% और रेलवे में एक पेपर ही आता है टेक्निकल से, टेक जिसको बोलते हैं, ट्रेड थ्योरी। दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग, चौथा जीके जीएस, ये रहा। अब पांचवा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डब्ल्यूसीएस। ये आपका सिलेबस है रेलवे का, ये रेलवे में सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रेलवे के लिए। एक अलग से बात करें पीएसयू का, तो पीएसयू में एक और जोड़ लेना, इंग्लिश। इंग्लिश ये पीएसयू में आता है, कहीं कहीं आता है, तो ये पीएसयू में और मेट्रो में आता है, नेवी ट्रेडमेट में भी आया हुआ है, ये रेलवे का है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सीबीटी 1 का है, सीबीटी 1 का है, और ये दोनों को जोड़ दोगे, ये आप प्लस में ये, ठीक है ना, ये दोनों जोड़ दोगे तो ये सीबीटी 2 का पार्ट ए है, पार्ट ए। सीबीटी 2 में 2 पेपर होता है, पार्ट ए, और ये सीबीटी 2 का पार्ट बी है, ठीक है। ये सिलेबस है। और इजी वे कोचिंग में 2999 में रेलवे का मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन है, तमाम चीजें दिया गया। पढ़ लोगे ढंग से नौकरी मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो फ्री में पढ़ा ही रहे हम, बाकी आप देख लेना। ये आपका जो प्रश्न था उसका जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है। और इसके लिए रेलवे पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रोहित, और ये फिटर सेकंड ईयर में है, अपेयरिंग में है, 20 साल एज है, वेस्ट बंगाल से है। ऐसे बच्चे जागरूक होते हैं। अभी आईटीआई कर रहा है और कमेंट करके पूछ भी रहा है कि क्या करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे, सुंदर, सुपर। क्वेश्चन है कि मैं एयरटेल, जियो इत्यादि में इन्होंने काम किया 1 साल का, ठीक है। उसके बाद आईटीआई में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन छोड़ दिया हूं, 1 ईयर का गैप, 12th के बाद आईटीआई में है। इससे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि डिप्लोमा किस में करें, मैक्रोट्रॉनिक्स में करेंगे या मैकेनिकल में? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लो बाबू, गवर्नमेंट जॉब इसमें ज्यादा है। अगर आईटीआई करे, 3-4 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो नेट सैलरी लगभग कितना हो जाएगा? देखो, आईटीआई करने के बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो तो डिपेंड करता है किस तरह का एक्सपीरियंस है, किस तरह की कंपनियों में आपने काम किया है। बढ़िया कंपनियों में काम किया, बढ़िया तरह का एक्सपीरियंस है और आपके अंदर स्किल अच्छा है, तो आपको सैलरी 25-30 हजार मिल सकता है, नहीं तो 15-16 हजार में काम चलाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कितना इंप्रूव किए हो और किस तरह के कंपनियों में काम करो, क्या नया काम सीख रहे हो और नहीं सीख रहे हो। क्वालिफिकेशन भी मायने रखता है। आईटीआई के बाद आपने क्या किया है, तो आप आईटीआई के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करो तो कर लेना। प्राइवेट सेक्टर के आप बहुत अच्छा कर रहे हो और इसी तरह से आगे बढ़ो। चलो, शुभकामना है आपके लिए। नेक्स्ट है संगम चौहान, कोपा से है, 21-22 में और फिटर में एडमिशन लिए हैं। देखिए, 21-22 में कोपा किया और फिर 23-25 में एडमिशन लिया है फिटर से। एज 17 साल है, यूपी से है और बोला है प्रणाम सर, खुश रहिए। लेकिन ये दो को क्यों कर रहा है भाई? किसी एक को ही करना चाहिए था, टाइम खराब करते हो बिना मतलब का। क्या करो सर, आईटीआई के बाद ड्रीम डिफेंस है, गवर्नमेंट जॉब, किस प्लेटफॉर्म पे जाऊं? डिप्लोमा करने के बाद तैयारी करूं या कैसे करूं बताइए? तो क्या करूं? पहले जाकर शादी कर लो, तुम बहुत बेचैन हो, इसलिए बेचैन हो। कोपा कर लिया, फिटर से आईटीआई कर रहा है, आप डिप्लोमा कर लेंगे, क्या करूं? इतना बेचैनी के दवा खाकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कभी सफल नहीं होगे। देखो, करना क्या है समझो। सबसे पहले आरएनडी किया गया, जिंदगी में रिसर्च करना काफी जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों पता होना चाहिए। कोपा से कर लिया आईटीआई, पता ही नहीं चला, फिर फिटर से कर रहे हैं, तुम सब चीज कर लो, कुछ नहीं होगा। अरे पहले डिसाइड करो कि क्यों कर रहे हैं, फिटर से क्यों कर रहे हैं। अब फिटर भी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अब बेचैनी का दावा खाया है कि अब करेंगे डिप्लोमा करेंगे। अब तो डिप्लोमा का तुम पीएचडी कर लो ना, आइंस्टीन न्यूटन बन जाओगे जानकारी, लेकिन कभी नौकरी नहीं मिलेगा अगर नौकरी के उद्देश्य से कर रहे हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि चलो फिटर से कर लो। फिटर कर रहे हो किधर भाई? करो फिटर, कर लो फिटर से। और फिटर से करके चुपचाप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ये कोर्स करने से, कागज का टुकड़ा लेके घूमने से नौकरी नहीं मिलता है, जानकारी से नौकरी मिलता है, ठीक है ना। और जो आप बताए हो कि 21-22 में तुमने कोपा से किया है,
उसके लिए भी बहुत सारा भर्ती आया है, इसरो में आया है, तो फॉर्म तो भरा नहीं होगा। अब फिटर से कर रहे हो, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ताकते रह जाओगे। इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, बढ़िया से पढ़ो, तैयारी करो, चेक करो कि फिटर के लिए कहां कहां भर्ती आती है, इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी करें, तमाम चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। और आपके लिए भी 2999 वाला कोर्स ज्वाइन करना, रेलवे वाला, वो आपके सेमेस्टर वाला में भी काम आ जाएगा। ड्राइंग है, WCS है, ट्रेड थ्योरी है, मैथ रीजनिंग सब है। अभी से पढ़ोगे बहुत अच्छा कर जाओगे। लेकिन इधर उधर जो भटक रहे हो, एक काफी प्रॉब्लम में तुमको डाल देगा। अब ITI जो कर लोगे फिटर से, तो तुम बोलोगे डिफेंस में, तो देखो DRDO भी डिफेंस में, DRDO ये डिफेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। DRDO के लिए तैयारी कर सकते हो, BRO के लिए तैयारी कर सकते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयारी कर सकते हो, बेल के लिए तैयारी कर सकते हो, ये भी इंडियन आर्मी का ही कंपनी है, ये तीनों इंडियन आर्मी का कंपनी है। इसके अलावा ट्रेडमेट की भर्ती आती है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अभी ट्रेडमेट की भर्ती आया हुआ है, कोपा मांगा भी है, ये वाला कंप्लीट कर लिया ना, अंडमान निकोबार वाला। नेवी ट्रेडमेट की भर्ती आई है, नेवी ट्रेडमेट में जाके भरो फॉर्म, गधा कहीं के, ये तुमको पीटना पड़ेगा सामने रहता तो, बेवजह का बेचैनी में है, घूम रहा है। अभी नेवी ट्रेडमेट का आया है, उसमें कोपा भी मांगा है, जाकर अप्लाई करो, तैयारी करो उसका। और नेवी ट्रेडमेट का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, तो उसमें सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हो। तैयारी करो ना भाई, क्या कर रहे हो, बड़ी मार मारता तुम सामने होता तो। देखिए शिवम कुमार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 21 साल एज है, उत्तर प्रदेश से है, और बोले कि पढ़ाई में कमजोर हूं, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अप्रेंटिसशिप करना चाहता हूं ताकि एक डिग्री और हो जाए। ये भी उसी तरह का है, ये जो पिछले था ना, ये डिग्री बढ़ रहा है, एक और डिग्री हो जाए तो तुम पढ़ते रहो, PhD भी कर लेना। दुनिया में सारा डिग्री की कमी है, तुम डिग्री लेना तो बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, डिग्री खत्म नहीं होने वाला है। डिग्री के लिए बेचैन क्यों होता है समझ ले, बोला ताकि एक डिग्री और हो जाए, इसके लिए इंप्रूव हो जाए, करो इसके लिए इंप्रूव डिग्री लेके। 10th में 59% है, 12th में 77 है, और ITI में 80 है, ठीक है। सर कहां से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, प्लीज हेल्प कीजिए। देखिए पहली बात है कि एज 21 साल है, और इस एज में हम अप्रेंटिसशिप का सलाह नहीं देंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप नहीं करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप 17, 18, 19, 20 तक चलेगा, करेंगे तो 1 साल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस है, अप्रेंटिसशिप करने जाएंगे तो वहां पे बाबू काम करना पड़ेगा, पैसा मिलेगा, और पैसा 8-10 हजार रुपए मिलता है, और वो इस उम्र के लिए बहुत ज्यादा होता है। गलत काम में वो पैसा जब आता है ना, आदमी अपने विजन को, अपने एम को, लक्ष्य को भूल जाता है। मोबाइल खरीदेगा, बढ़िया कपड़ा पहनेगा, बढ़िया खाना खाएगा, घूमेगा, यारी दोस्ती कर लेगा, इसी में 1 साल बीत जाता है, और 1 साल बीतने के बाद रोना शुरू कर देता है कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो अब क्या करूं। लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हो कि प्राइवेट में नौकरी करे, तो उसके लिए अप्रेंटिसशिप सही है। आप अप्रेंटिसशिप किसी में भी अप्लाई करोगे, नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि आपका नंबर 80% ITI में, और 10th में 59-60 के आसपास है, तो एवरेज सही है, मिल सकता है। 2-4-10 में अप्लाई करोगे मिल जाएगा। लेकिन आपने यहां पर स्पष्ट नहीं किया है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं या क्या करूं। आपने जरूर लिखा कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। कमजोर और तेज कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जिस दिन आप ठान लेते हैं ना, तो वो काम हो जाता है, करके देखिएगा तो हो जाएगा। बाकी एक बार पढ़ के देखिए, नॉलेज बढ़ा के देखिए, हो सकता है कुछ हो जाए, नहीं तो अप्रेंटिसशिप कीजिए। प्राइवेट में जाना है तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी डिग्री के चक्कर में मत रहिए, स्किल के चक्कर में रहिए, और अभी से जो आप करना चाहते हो उस पर प्रयास कीजिए कि वो चीजें आपको मिले और उसमें आप सफल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब रेलवे के लिए देख लो। यहां पे रेलवे के लिए बहुत सारे कमेंट किए गए हैं, अभी तो कम ही लगाए। देखो ये बबलू चरण जी हैं, जयंत कुमार है, हीरालाल है, कार्तिक कुमार है, सचिन रॉय है, अभिनव सैनी है, ये तमाम लोगों ने रेलवे पर कमेंट किया, और इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट थे रेलवे को लेकर। तो सब लोग का इसमें जो कमेंट किया गया, एक ही तरह का कमेंट है कि सर रेलवे का तैयारी कैसे करें। तो देखो रेलवे का तैयारी करने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, रेलवे LPN टेक्नीशियन तैयारी कैसे करें, 2 बातों का ध्यान रखें, 100% नौकरी। तो ये गूगल में सर्च करना, रेलवे 100% जॉब, इंजीनियर अभिषेक राज, ठीक है ना। ये वाला देखो सर्च करके हम स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, रेलवे 100% जॉब, इंजीनियर अभिषेक राज, तो ये वीडियो आ जाएगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसका 1 महीने में 1,28,000 व्यू गया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हमने बताया है।
और सभी बच्चों को ये वीडियो को देखना चाहिए अगर रेलवे के लिए सीरियस हैं तो, क्योंकि जो मैं बताता हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं, करके देखता हूं, बच्चों पर इंप्लीमेंट करता हूं, बच्चे उससे सक्सेस होते हैं, सफलता उनको मिलता है, तब जाकर हम दुनिया के लिए बताते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसे करने से ये हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपके सभी प्रश्नों का ये जवाब मिल जाएगा। इसमें जितने भी प्रश्न आप लोग लिखे हैं सब लोगों का जवाब मिल जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, ये एमपी से है, बबलू चरण जी बोल रहे हैं कि आशा करता हूं आप ठीक होंगे। बिल्कुल मैं ठीक हूं, और बोल रहे हैं कि मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच बबलू चरण। और इनका है कि इसरो डीआरडीओ की तैयारी करना चाहता हूं, एक जॉब पाना चाहता हूं, तो आप ऐसा कोर्स बताएं जिससे सबका तैयारी हो जाए। तो भाई रेलवे का 2999 वाला जो कोर्स है, ये मास्टर कोर्स है, सब में काम आएगा, ले लो, जिंदगी पार हो जाएगा। 24 तो कंफर्म में नौकरी दे देगा, लेकिन ये कोर्स लेने से नौकरी नहीं मिलता है, इसको पढ़ना पड़ता है। सचिन पूछ रहे हैं कि सर डीजल मैकेनिक से है, हाउ टू प्रिपेयर रेलवे, देख लो वीडियो भाई, उसमें बताया है। अभिनव पूछ रहे हैं कि सर मैं एलपी की तैयारी कैसे करूं, कौन सा क्लास ज्वाइन करूं, तो रेलवे का कोर्स, फिटर का फुल कोर्स 2999 वाला ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। ये जतिन कुमार बोल रहे हैं कि मशीनिस्ट है, एलपी एनटीपीसी क्वालिफाइड, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था गुरुजी, कुछ मार्गदर्शन कीजिए, बहुत डिप्रेस हूं गुरुदेव, इस बार एलपी टेक्नीशियन जॉब लेना है गुरुदेव। देखो बाबू, डिप्रेस नहीं होना, पहली बात, एलपी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप डिप्रेस हो रहे हो, टेंशन में हो, ऐसा नहीं करना है। आपने एक रास्ता तय कर लिया है, आपको एक अनुभव, तजुर्बा मिला हुआ, अनुभव मिला हुआ क्या करना है, और आपने रेलवे के लिए बहुत कुछ मेहनत करके बटोर लिया, अब आप ना उसको फिनिशिंग करना है। सचिन भी कभी 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे, और बहुत कम उम्र में सचिन को चोट भी लग गया था, मास्टर ब्लास्टर सचिन क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, भारत रत्न है, तो बहुत विषम परिस्थितियों से उन्होंने भी गुजरा है। कभी कभी 0 पे आउट होना, लगातार 10 मैच में 0 पे आउट हो जाना, तो क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे? नहीं, कभी नहीं। तो आपको भी ये सब डिसीजन नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दो, या डिप्रेशन वैसा ये कुछ नहीं होता है। जिसको कुछ लेना होता है ना, तो यार जुनून आना चाहिए, हम छीन के लेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा, लेकर ही रहेंगे चाहे जैसे ले, ये दिमाग में डालो। ये नहीं कि यार डिप्रेस है, मन नहीं लग रहा है, क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। सबको इस धरती को छोड़कर जाना जाना ही पड़ता है, कोई इस धरती पर रहने के लिए परमानेंट नहीं है, जाना ही है। और इस धरती पर रहने वाले सारे लोग प्रयास करते हैं, और जो प्रयास करता है वो सफल हो जाता है, जो प्रयास नहीं करता है वो दिन रात दुखी रहता है। तो बाबू, डिप्रेशन से निकलने का तरीका यह है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए। आपने एक प्रयास किया, असफल हो गए, लेकिन आपके जैसे कितने लोगों ने करोड़ों प्रयास किया है, असफल हुए, बाद में वो सफल हो गए, क्योंकि लगातार उन्होंने प्रयास करते रहा है। और आपको भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर आपके दिल में है कि एलपी लेना है इस बार, और आपने यहां पर कमेंट किया है आकर, तो मैं समझता हूं कि नौकरी आपका इस बार कंफर्म है, इसलिए कि आप बहुत कुछ जानते हैं रेलवे के बारे में। और जो नए नए बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनको बहुत चीजें नहीं मालूम है, आपको मालूम है, आपको क्या करना है ये भी मालूम है। तो बस उठाइए किताब कलम और कॉपी, बढ़ जाइए, और कभी भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप तैयारी करें। कार्तिक बाबू 16 साल के हैं, अरे बाबू 16 साल के हो और मेरा वीडियो देखते हो, बहुत अच्छे। सर मैं एक गरीब परिवार से हूं, सरकारी रेलवे में नौकरी लेना चाहता हूं, इसके लिए क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, गरीबी कोई मुद्दा नहीं होता है, ठीक है। बस इस 16 साल में जो आप जिगरा दिखाएं कि हमको कुछ करना है, हम अपने घर के भी बच्चों को देखते हैं 16 साल में मोबाइल चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, घूमता है, ये सब करता है। और आप 16 साल में यहाँ कमेंट कर रहे हो कि मुझे गरीब परिवार के हम नौकरी लेना है, तो बाबू आशीर्वाद है, मिलेगा। 18 साल का हो जाओ तो फॉर्म भरोगे, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, आईटीआई कर लेना। आईटीआई किए हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर हो, गुड, बहुत अच्छे, सुपर, मिलना बिल्कुल। अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोशिश करके कोर्स ले लो और पढ़ाई करो। कभी भी समस्या आएगा, पटना भी आ सकते हो, क्योंकि बिहार को तो मिलना एक बार, हम आपको गाइड कर देंगे अच्छे से। बाकी तो वीडियो में हम बताते ही रहते हैं, तो आपको देखकर हमें ये लगता है कि आपको नौकरी मिलने वाला है, मिलेगा जरूर फ्यूचर में, क्योंकि अभी से आप सीरियस हैं, ठीक है ना। 16 साल में तो हम लोगों को भी नहीं पता था, हम भी जब 16 साल का थे ना, तो इतना सीरियस नहीं था, ना कोई बताने वाला था, लेकिन अभी आप सीरियस है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इस तरह से रेलवे वाला काम खत्म हो गया। अब आते हैं, नेक्स्ट है चंदन यादव, फिटर से 19 साल एज है, सर बार का एडमिट कार्ड कब आएगा? बस रास्ते में आने ही वाला है, पकड़ लेना, ठीक है ना, 1-2 महीने में आ ही जाएगा। सितंबर तक हार्डली मान के चलो, सितंबर लास्ट तक, ठीक है ना।
अक्टूबर तक टलेगा नहीं, ठीक है ना। तो तैयारी पर कोशिश करो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है नेम है रावत कुमार, ट्रेड है मैकेनिक डीजल, 19 साल एज और बिहार से हैं। ये बोले कि सर अब क्या करें सर प्लीज बताइए। आप जाकर शादी कर लीजिए, क्या करना है आप शादी कर लो और 2-3 बच्चे आप पैदा करो और उनको पढ़ाओ, ठीक है ना, बस हो गया काम। अब क्या करें, हम क्या बताएं क्या करें, आपको बताना होगा ना क्या करें। आप बताओ कि हम क्या करना चाहते हैं, दिल में क्या ख्वाहिश है, हम कैसे बता दें। जब हम ही बताएंगे तो पूरा दुनिया हमारे अनुसार करेगी। आपके दिल में इच्छा क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, पिताजी क्या बोलते हैं, घर वाले क्या सलाह देते हैं, आपके मन में क्या है, आपके घर में पैसे कितने, ये सब सारी चीजों को देखकर डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको क्या करना है, ठीक है ना। किसी के बताने से कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना, किसी के बताने से बस शादी करना होता है, कर लो। नेक्स्ट है महेंद्र कुमार गौतम, क्वालिफिकेशन है आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है और रेलवे अप्रेंटिसशिप पूरा हो चुका है इनका, ठीक है ना। डिप्लोमा भी किए हैं और आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से है और एज 23 साल 2 महीने यूपी से है। क्वेश्चन है अब क्या करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और प्राइवेट जॉब, प्लीज डायरेक्शन दे। देखिए मेरे अनुसार तो दोनों काम करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा किए हैं तो भाई डिपेंडेंसी केवल आईटीआई पर नहीं रखना है। और डिपेंड करता है कि एज तो अभी आपका 22-23 साल है, 23 साल एज मिडिल, मतलब एकदम बिल्कुल बाउंड्री लाइन है। ज्यादा लेट करेंगे तो प्राइवेट में भी दिक्कत होगा और इधर तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मेरे ख्याल से इस साल आपको रेलवे के लिए टाइम देना चाहिए, अभी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भर्तियां बहुत आने वाली है। लोकसभा चुनाव तक आप रुकिए और फोकस कीजिए एलपी टेक्नीशियन पे, सबसे बड़ी भर्ती है और इसको ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि डिप्लोमा किए हुए तो आपके का पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है ना, आपके पढ़ने का क्षमता भी बड़ा होगा, दिमाग की सोचने की कैपेसिटी भी बड़ी होगी। तो आप इस पे फोकस करें कि इस बार का रेलवे अच्छा से निकाल लें। आपके लिए बस मेरा यही सजेशन है, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है एमडी राहिस, इनका 18.5 साल एज है और इलेक्ट्रीशियन से 10th में 69% है, 12th में 60% है, आईटीआई कंप्लीट हो गया है। सर आईटीआई मेरा 89% है, अब हम क्या करें, जॉब सरकारी नौकरी मिल सकता है, बिल्कुल सरकारी नौकरी मिल सकता है। और आप अगर सरकारी नौकरी के लिए रेडी हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और तैयारी अगर अपने से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो इजी वे कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी कीजिए, क्योंकि 24 में भर्ती आने वाला है और बहुत भर्ती आने वाला है। राघवेंद्र प्रताप सिंह इलेक्ट्रीशियन, 19 साल एज, जनरल से, प्रतापगढ़ से हैं, ठीक है। रेलवे, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ईटीसी सर कंप्लीट हो गया है प्रिपरेशन, सर इसे कहां से करें कुछ बताइए। तो देखिए राघवेंद्र जी और राशि जी, आप लोग कंफ्यूज आप मत होइए, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी एज बहुत कम है और कोर्स लेकर नोट्स बनाइए, सेमिनार हमारा देख लीजिए, सेमिनार में सारा चीज हम बताएं कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इसका सारा चीज का एक ही सोल्यूशन होता है कि भाई तैयारी करो और कुछ मत करो। नेक्स्ट है ट्रेड इनका आरएससी है, 21 साल एज है, महाराष्ट्र से है और नाम तो कहीं से कट गया ऊपर से स्क्रीनशॉट में, ठीक है। गवर्नमेंट आईटीआई से इन्होंने आईटीआई किया है, फर्स्ट ईयर में 85% है और 10th में 76% है। आईटीआई पास आउट, मेरा सेकेंड ईयर में रिजल्ट 19 अगस्त को है, ठीक है, 19 अगस्त को रिजल्ट इनका आ गया होगा। क्वेश्चन है सर मुझे लोको पायलट बनना है, आप तो 40 मार्क्स का पढ़ाते हो, बाकी तैयारी कैसे करें। बाकी तैयारी के लिए हमारा इजी वे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपका तैयारी 100% हो जाएगा। सर आप कौन से स्टेट से हो, हम बिहार से हैं। सर मुझे आपसे बात करनी है, मैं कॉल भी किया था लेकिन मैडम जी से बात होती है, आपसे कैसे बात करूं, मुझसे बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा मुश्किल है बात करना। लेकिन हमारा जो इजी वे कोचिंग के ईमेल आईडी है 24easyway@gmail.com, इस पे अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना, 24easyWay@gmail.com मोबाइल नंबर अपना सेंड कर देना, कोशिश करेंगे आपको हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। आप जो पढ़ाते हो उसमें ही क्वेश्चन आएंगे या आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर का डेमो देते हो, देखो जो पढ़ाते हो उसी में से आएंगे, कंफर्म है, क्योंकि सिलेबस हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस से बाहर आएगा नहीं, और सिलेबस से बाहर आएगा तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे आपसे मिलना है, हमें सामने से मिलना है, सर कैसे मिलूं, आरआरबी एएलपी की पूछता के लिए प्लीज बता। सामने से मिलने के लिए पटना आना पड़ेगा और पटना में हम मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप
पहले कॉल करके आना महाराष्ट्र से, पता चला कि उतना दूर से आ रहे हो और हम उस दिन पटना में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। वैष्णवी और ये वैष्णवी कोपा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, एज 18 साल है इनका। मुझे 10th में 78% है और कोपा में 81% है। लड़कियों का परसेंटेज बहुत आता है, दिन भर पढ़ती रहती है सब, और ये गदावा सब बकलोल घूमता रहता है, पढ़ता होता नहीं है, बोला कि नौकरी नहीं मिले। देखो तो ये दोनों में इसका नंबर अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि कोपा वाले के लिए गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप होती है क्या? अगर होती है तो इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। कोपा वाले के लिए गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप हर जगह होता है, रेलवे में होता है, इसरो, डीआरडीओ, बार, सेल, हर जगह तो होता है। कहां रहती हो? लगता है कि तुम मोबाइल चलाती हो ज्यादा। फ्री जॉब वेबसाइट देखा करो। नौकरी वाला यूट्यूब चैनल है, नौकरी वाला, ये नौकरी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे सारा अपडेट आपको दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का, अप्रेंटिसशिप का, सबका भर्ती आ रही है। इसके अलावा अभी नेवी ट्रेडमेट की भर्ती आई है अंडमान निकोबार के लिए, उसका फॉर्म अप्लाई कर देना। दूसरा भर्ती आया हुआ है आपका एप्लीकेशन सेंटर इसरो का अहमदाबाद का, वहां भी कोपा की भर्ती आई है, फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। इन जगह भर्ती आया हुआ है, अप्लाई करो जल्दी से। रोहन कुमार फिटर से, झारखंड से, 75% का नंबर है। सर फिटर आईटीआई फिटर से 23 में पास आउट स्टूडेंट है, और इनका क्वेश्चन यह है कि मेरा इतना काम परसेंटेज में गवर्नमेंट में अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन होगा कि नहीं? अरे कम नहीं है, इतना कम कहां है, ठीक है, गवर्नमेंट में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। बिग प्रॉब्लम है? कोई बिग प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है ना। और अप्रेंटिसशिप करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। अप्रेंटिसशिप करना या नहीं करना है, यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख लेना है, डालना अप्रेंटिसशिप इंजीनियर अभिषेक राज, देख लेना, बहुत सारे वीडियो है, एक बार वीडियो को सब देखो, इसके बाद डिसाइड करना कि अप्रेंटिसशिप करे या नहीं करे। दूसरा, बहुत सारे जगह फॉर्म अप्लाई करना, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, नंबर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th का भी नंबर लिखा तो पता चल जाता है, क्योंकि 10th प्लस आईटीआई दोनों का एवरेज नंबर निकाल के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए। नेक्स्ट है अंकित कुमार, फिटर ट्रेड है, 17 साल एज है, एमपी से। मेरा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना है तो कौन सा कोर्स लेना चाहिए? और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। स्टेट एमपी लिखा है, बिहार से बिलोंग करता है, मतलब वहां रहते होंगे। मुझे ऑफलाइन क्लास की फी कितनी है बता दीजिए। ऑफलाइन क्लास के फी के लिए कॉल कर लीजिए 84,099 38,540, क्योंकि बहुत कुछ बताना होता है, बहुत कुछ बताएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए ऑफलाइन के लिए 2 नंबर है, 84,099 73,354 पे कॉल कर लीजिए। दोनों नंबर पर कॉल करके ऑफलाइन की जानकारी ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन के लिए अभी फिलहाल रेलवे आने वाला है, 2999 वाला मास्टर कोर्स रेलवे का ज्वाइन कर लो, और इससे सारा तैयारी आपका अच्छे से ढंग से हो जाएगा। और इसमें सब चीज है, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सब है, मास्टर कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है शाह आलम का, और ये पूछ रहे हैं कि बिहार से हैं, बक्सर से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड है, 10th में 78% है, आईटीआई में इनका सेशन 21-23 है। आईटीआई फाइनल रिजल्ट 20 अगस्त को आ जाएगा। चलो आ गया है। मैं आगे क्या करूं, पॉलिटेक्निक या अप्रेंटिसशिप? देखो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो तैयारी करते हुए पॉलिटेक्निक करो, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो अप्रेंटिसशिप कर लो, बस यही हम कहेंगे। बाकी इसमें बहुत सारा चीज हम बोले इसी वीडियो में, देख लेना। जूली कुमारी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेशन 18-20, हम अब क्या करें बताएं, एज 23 साल हो गया। देखो आपको करना क्या है कि एक तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बीएसपीसीएल में भर्ती आने वाली है, विभागीय लेटर इशू किया गया है, इंटरनल बात हम बता रहे हैं, भर्ती की चांस बहुत ज्यादा है। तो एक तो बीएसपीसीएल का तैयारी करो अगर बिहार से हो तो, और दूसरा रेलवे का तैयारी करो। एज अभी बहुत है, आराम से तैयारी कर सकती हो, घर वालों से परमिशन ले लो, शादी की तो बात नहीं है, 23 साल में लोग शादी कर ही देता है लड़कियों का। तो अगर टाइम घर वाले दे रहे हैं तो 1 साल अपने आप को टाइम दो और तैयारी करो ढंग से। और पटना नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो और ढंग से बैठ कर 8-8 घंटे पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाएगा। और खास करके बिहार के हो तो बिहार बिजली विभाग में भर्ती आने वाला है, कंफर्म में नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोनी कुमारी और ये लालू कुशवाहा, दोनों का सेम क्वेश्चन है कि बीएसपीसीएल में भर्ती कब आएगा, और ये पटना मेट्रो के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो देखिए पटना मेट्रो में तो जो भर्ती आएगा वो 2025 तक आएगा, विधानसभा का जो चुनाव होगा ना उसमें आएगा, ठीक है। और बीएसपीसीएल के लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द भर्ती होने वाली है, क्योंकि विभाग की तरफ से पूछा गया है कितनी सीटें खाली और रिक्तियों का पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया गया है, और बहुत जल्द
हमें लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक नोटिफिकेशन आने के चांस बहुत ज्यादा है। तैयारी शुरू कर दीजिए और कोर्स, और जरूरत है तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। वैसे रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो बी स्पेशल का भी हो जाएगा और आपका रेलवे का भी तैयारी हो जाएगा। हर्ष सोमकावर और इनका ये फिटर से है और 18 साल एज है, महाराष्ट्र नागपुर से 77% मैट्रिक में, आईटीआई में 84% है। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे आईटीआई कंप्लीट हो गया है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? अप्रेंटिसशिप, पॉलिटेक्निक, सीआईटीएस, 12th, क्या एडवाइस दीजिएगा? तो आपका आईटीआई तो क्या करना चाहिए था? मुझे आपके अनुसार मुझे पॉलिटेक्निक का सलाह देंगे, पॉलिटेक्निक करो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अप्रेंटिसशिप से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सीटीआई करना मत जिंदगी में कभी। 12th तो आईटीआई करें, 12th करने की जरूरत नहीं है, आपको 12th का डिग्री ऐसे मिल जाता है हिंदी इंग्लिश का एग्जाम देकर, तो ले लेना। क्योंकि 12th करो फिर 2 साल खराब होगा, इससे बढ़िया पॉलिटेक्निक कर लो, पॉलिटेक्निक बाद बीटेक और कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अनुभव कुमार। अनुभव जी बिहार से हैं और 21-23 सेशन है इनका, 18 साल एज है, फिटर से। बोले अब हम क्या करें सर? आपको भी शादी कर लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आप क्या कीजिएगा तो हम बताएंगे थोड़ा, तो आपको करना होगा। आप पढ़े लिखिए कि आपका मन में क्या है, क्या करना चाहिए आपको, क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते हैं, क्यों आपने आईटीआई किया था, ये सब चीजों का प्रश्न का जवाब खोजिए। इसके बाद पूरा डिटेल्स में कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे, नहीं तो इस तरह से कमेंट कीजिएगा तो हम बोलेंगे शादी करिए, सबसे आसान काम है शादी करना। और जब शादी कर लीजिएगा तो वाइफ जो आएगी ना, तो वाइफ के पास बेलना होता है, ठीक है ना, जिससे रोटी बनता है, मालूम है ना, बेलना होता है जिससे रोटी बनता है, चकले पर रोटी बनता है। अब ये आपसे मांगेंगे मसाला, अनाज, आटा, उसके रहने के लिए कपड़े उपड़े, बोले खरीद के लाओ, साबुन सोडा, ये सब होता है ना, तो नहीं दोगे तो इस बेलने से जब आपको पिटाई करेगी अनुभव कुमार जी, तो याद आएगी कमाना चाहिए, तब कमाने जाओगे, तब बच्चे होंगे तो इसी में उलझ जाओगे। इसीलिए डिसाइड कर लो कि करना क्या है। क्या घर वाले पढ़ने के लिए पैसे देंगे? क्या घर वाले आपको आगे पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे? अगर सब कर रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाओ कोई अच्छा सा नौकरी के लिए, क्योंकि एज अभी बहुत कम है, 18 साल में कहीं चल मत जाना कमाने। कमाने अभी जाओगे तो बर्बाद हो जाएगा। पहले क्वालिफिकेशन को बढ़ाओ, आईटीआई कर लो, डिप्लोमा बीटेक करो, डिप्लोमा कम से कम कर लो एटलीस्ट, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो। नहीं तो तैयारी करो, तैयारी करने के साथ साथ डिप्लोमा भी कर लेना, ठीक है। तो ये सब काम आपको करना है। बाकी ये सब मजाक कर रहे थे, गुस्सा मत होना, क्योंकि गुरुजी हैं तो मजाक बनता है, क्योंकि आप क्लियर कुछ लिखे नहीं हो तो हम कैसे बता दें, ठीक है ना। आपको क्या करना है, क्या मन कर रही है बताइएगा, तब बताएंगे, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, ये खत्म हो चुका है। बाकी आपके मन में भी कोई सवाल है कि हमको क्या करना चाहिए, आपके साथ समस्या क्या है, तो डिटेल्स में अपना कमेंट लिखिए। अगले संडे फिर मिलेंगे।